ये कहते कुछ है करते कुछ है। ऐसी मोदी जी भी है। मोदी जी कहते हैं कि भैया कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करा, काला धन काला धन काला धन, बहुत काला धन है, काले धन को वापस लेकर आएंगे और 15-15 लाख रुपए बांट देंगे। ना काला धन वापस आया, ना 15-15 लाख रुपए आए। जुमला कहा उन्होंने, कहा 2 करोड़ प्रत्येक साल आपको रोजगार देने का काम करेंगे। 2014 से 2024 आने वाला 10 साल हो गए, कोई रोजगार देने का काम नहीं किया। लोगों से कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बताओ देश में बनी हुआ तब करेंगे। और झूठा प्रचार करके हजारों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। ये लोग गरीब लोगों से नफरत करते हैं। पानी तक पीने के लिए नहीं दिल्ली के अंदर। जिस केजरीवाल की बात कर रहे हो, जिस आप बीजेपी की बात कर रहे हो, ये दोनों सरकार लोगों को अच्छा पानी भी नहीं दे पाए हैं। शिक्षा की बात तो बहुत दूर है। इन्होंने जानबूझकर लोगों को गरीब बनाया। अभी केवल इवेंट करते हैं, लोगों की जो समस्या है उन पर काम नहीं करते हैं। यहाँ जो लोगों की समस्या है वो भुखमरी की समस्या है। लोगों की समस्या जो है एजुकेशन की समस्या है। लोगों की समस्या जो है नौजवानों की रोजगार की समस्या है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, मेडिकल की समस्या है, करप्शन की समस्या है, जातिवाद की समस्या है, ये माइल न्यूट्रिशन की समस्या है, महिलाओं के साथ होते हुए बलात्कार की समस्या है। यहाँ हजारों समस्याएं, उन पर कभी बात नहीं करेंगे, कोई डिबेट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। केवल ये इवेंट करने का काम करेंगे, केवल प्रचार करने का काम करेंगे और झूठा प्रचार करके हजारों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। ये लोग गरीब लोगों से नफरत करते हैं। पानी तक पीने के लिए नहीं दिल्ली के अंदर। जिस केजरीवाल की बात कर रहे हो, जिस आप बीजेपी की बात कर रहे हो, ये दोनों सरकार लोगों को अच्छा पानी भी नहीं दे पाए हैं। शिक्षा की बात तो बहुत दूर है। इन्होंने जानबूझकर लोगों को गरीब बनाया। अभी धर्म की बात होगी, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देंगे। धर्म की बात होगी तो ये धर्म के ठेकेदार हैं। ये एक व्यवस्था को, स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं, जो हजारों सालों से व्यवस्था चली आ रही थी, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से ख़त्म कर दिया। उस व्यवस्था को ये बनाए रखना चाहते हैं, स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं। और उस व्यवस्था में करोड़ों लोग गुलाम थे, तो उन लोगों को गुलामों की नज़र से ही देखते हैं। उन लोगों को विवश करते हैं गुलाम बनने के लिए, क्योंकि वो ऐसी बस्तियों में रहते हैं जहाँ पर मूल सुविधाएं भी नहीं है। तो जब ऐसे माहौल में कोई व्यक्ति रहेगा, ऐसी कॉलोनी में कोई व्यक्ति अगर रहेगा, तो आप समझ सकते हो कि उसकी मनोदशा कैसी होगी, मनोस्थिति कैसी होगी, उसके बच्चे कैसे उद्धार करेंगे, नहीं हो पाएंगे। तो इन लोगों का जानबूझकर लोगों को गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है। सर, अन्ना हजारे आंदोलन पर बैठे थे किसी टाइम, तभी ये पार्टी का उदय हुआ था। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे नहीं बोलते हैं, कहीं नहीं दिखाई देते हैं। देखिए, जब उनके मकसद की बातें होती हैं, तो जब वो आते हैं निकल के, अपने घर से निकल कर आते हैं। अन्ना हजारे ने इस देश में, जो बहुजन समाज पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी है, दिल्ली में जब 14.6% वोट पर थी, 2 हमारे विधायक थे, 5 सेकंड थे, 23 थर्ड पर थे, और 14.6% वोट आई, तो इनको लगा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग वोट डालना चाहते हैं। तो अब की बार वो बहुजन समाज पार्टी को दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली में भी स्थापित करने का काम करेंगे। तो केजरीवाल जी के साथ साथ में अन्ना जी आ गए और अन्ना जी ने एक आंदोलन कर दिया कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने एक जंग छेड़ दी। लोगों ने विश्वास किया इन पर कि हाँ, ये भ्रष्टाचार दूर करेंगे। अब लोगों ने जो विश्वास किया था, उनके विश्वास को तोड़ने का काम केजरीवाल ने किया है। तो अब लोग सवाल क्यों नहीं करते हैं? क्यों सवाल नहीं करते हैं, बताइए। बहुजन समाज पार्टी ने तो इतना काम किया 2007 से लेकर 2012 तक, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया, रोड बनाने का काम किया, कॉलेज बनाने का काम किया, यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, विद्यालय बनाने का काम किया, जिले बनाने का काम किया। यहाँ तक कि 5 साल तक लाखों करोड़ों लोगों को एजुकेशन देने का काम किया जीरो बैलेंस पर। और बहन कुमारी मायावती ने पूरे देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, उसको अच्छा प्रदेश बनाने का काम किया। और शासन, प्रशासन, अनुशासन देकर ये साबित किया कि अगर बहन कुमारी मायावती जिस राज्य की भी मुख्यमंत्री बनेंगी या देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, तो देश को सोने की चिड़िया बनाने का काम करेंगी। ये काम करने का काम किया। ये लोग तो जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। इनके करनी और कथनी में अंतर है। इनके जो कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग होते हैं, बिल्कुल सेम है इनका। ये कहते कुछ है करते कुछ है। ऐसी मोदी जी भी है। मोदी जी कहते हैं कि भैया कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करा, काला धन काला धन काला धन, बहुत काला धन है, काले धन को वापस लेकर आएंगे और 15-15 लाख रुपए बांट देंगे। ना काला धन वापस आया, ना 15-15 लाख रुपए आए। जुमला कहा उन्होंने, कहा 2 करोड़ प्रत्येक साल आपको रोजगार देने का काम करेंगे।
2014 से 2024 आने वाला 10 साल हो गए, कोई रोजगार देने का काम नहीं किया। लोगों से कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बताओ देश में बनी हो आज तक। 2022 तक कोई भी व्यक्ति कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान दे दिया जाएगा। इनके जुमले हैं, इवेंट करते हैं, ये पूरे देश के नौजवानों को, देश के किसानों को, देश की महिलाओं को, देश के और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके खिलाफ इन्होंने एक षड्यंत्र, एक युद्ध छेड़ रखा है। ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, जो लोगों की आज़ादी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये देश के लोगों से मोहब्बत नहीं करते हैं। इनके लोगों के लिए व्यवस्था बनी हुई है, प्राइवेट हॉस्पिटल बने हुए हैं, प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बने हुए हैं, प्राइवेट जेट बने हुए हैं, सब प्राइवेट व्यवस्था कर दी है। और प्राइवेट में भी ये लोग सुरक्षित हैं, और जो सरकारी व्यवस्था है उसको इन्होंने ठप कर दिया है, चाहे एजुकेशन की व्यवस्था हो चाहे अन्य व्यवस्था हो। तो जब एक सरकार अपने ही देश के लोगों के खिलाफ अगर षड्यंत्र करेगी तो फिर लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसी सरकार को बदलना चाहिए। और 2024 में मौका है देश के सामने कि उनको बहुजन समाज पार्टी को चुनकर इस देश में लेके आना चाहिए। अगर बहुजन समाज पार्टी एक बार देश के अंदर आ जाती है तो आप देखिए देश विकास करेगा, इस देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, इस देश में सबको मान सम्मान स्वाभिमान से ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगी, और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों से मुक्त भारत होगा। जो भ्रष्टाचारी लोग कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, खुद भ्रष्टाचार करते हैं, सब जेलों में होंगे। जब बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, आपने देखा होगा सारे भ्रष्टाचारी, सारे क्रिमिनल्स या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे या जेलों में थे। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी की सरकार लाना बहुत ज़रूरी है। बहुजनों को तो खासकर ये सोचना चाहिए कि हमें अपने अगर अधिकार बचाने हैं, अगर हमें अपने बच्चों के जीवन में सुरक्षा लेके आनी है, अगर हमें आने वाली जो हमारी औलादें हैं, हमारा जनरेशन है, उसको सुरक्षित रखना है, तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है। और बहुजन समाज पार्टी को और मजबूत करना है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है। हम 4 करोड़ से ज़्यादा हमारी वोट सपोर्ट है, हमारे 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक हमारे राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हम पूरे देश में हर राज्य में चुनाव लड़ने का काम करते हैं। बड़ी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी जो है उसको बहन कुमारी मायावती चलाती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुजन नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, अभी भी अपने घर को बचाने का आपके पास मौका है। 2024 में अब लग जाएं, ठीक है ना। वक्त कम है, जितना दम है लगा दीजिए, वक्त कम है, जितना दम है लगा दीजिए। कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को तुम जगा दीजिए। यही कह के मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूं।